हेलो बच्चों, मैं प्रतीक समानिया आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी। तो मैं जैसा कि पहले भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता चुका हूं और मैंने और बहुत कुछ बताया है इसमें आपको कि कैसे हम हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व फैक्टराइजेशन एंड बाय द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको इसमें आज मैं आपको रिवाइज करता हूं कि क्या क्या मैं आपको इसमें पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जिसे स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं बेटा। सेकेंड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, and the third, discriminant d equals to b square minus 4ac, and fourth, nature of the root इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका फिफ्थ आता है अननोन वेरिएबल बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट, and the sixth, make quadratic equation when roots are known। यानी कि जब हमें रूट्स पता हो तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन सभी मेथड्स के बारे में बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है। क्लियर बेटे? अब इसमें क्या होता है बेटा, केवल 2 या 3 क्वेश्चन में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या गिवन होता है, 2 रूट्स आपको गिवन होते हैं। अब क्यों 2 रूट्स गिवन होते हैं बेटा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसीलिए x के मैक्सिमम जो हमारे पास रूट्स निकलते हैं वो 2 होते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। How to make quadratic equation। चलिएगा, सपोज बेटा लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, let alpha and beta are 2 roots, then quadratic equation इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha into beta equals to 0. In other word, x square minus sum of the zeros या sum of roots into x plus product of roots equals to 0। तो हम इस मेथड से
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चा कैसे करते हैं, चलिए हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। सपोज लेट हमारे पास 2 और -3, चलिए अभी हम माइनस के साथ नहीं चलते हैं, थोड़ा सा इजी फॉर्म बना लेते हैं। 2 और 3 ये 2 रूट्स है हमारे पास, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो पहला हम जो रूट है उसे क्या कंसीडर करेंगे, अल्फा, और दूसरा रूट है उसे क्या कंसीडर करेंगे बेटा, बीटा। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालना हमें, सम ऑफ द रूट्स। चलिए इसका सम निकालते हैं। सम क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 2 + 3, हाउ मच 5। यस, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा, यस मल्टीप्लाई, क्या 2 × 3, हाउ मच 6। अब हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस into x plus product of the zeros into 6 equals to 0. Then x² minus 5x plus 6 equals to 0. तो ये हमारा क्या बना बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट इसी बेस पर एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पर थोड़ा सा हटके। क्या, सपोज कीजिए एक हमें रूट दिया है 5 और एक दिया है -6। ओके, अब क्या निकालें बेटा, वही कंडीशन करेंगे। पहले हम निकालेंगे इसका सम, 5 प्लस -6। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, -1। सम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक टू सॉल्व इट। क्या करते हैं बेटा, यहां पर ये 1 लिख देते हैं। नहीं, जब भी कभी एक लार्ज डिजिट में से स्मॉल डिजिट को माइनस किया जाता है, लार्ज डिजिट क्या है यहाँ पर 6, स्मॉल क्या है 5, तो 5 में से 6 को माइनस किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस में आएगा। चलिए अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा, वही मल्टीप्लाई 5 × -6 अगेन प्लस माइनस माइनस, 5 × 6 = 30। ओके, सो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, विद साइन इनकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। x² माइनस व्हाट फॉर्मूला, दिस x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस into x, product of the roots equals to 0. So sum of the roots -1 into x, product of the roots -30 equals to 0 with sign minus minus plus x -30 equals to 0. बेटा ने सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अगर इन्हें सॉल्व किया तो अगेन वी मेक 2 रूट्स 5 and -6, तो जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 + √2 एंड 3 - √2, तो पहला टर्म क्या होगा अल्फा और दूसरा टर्म क्या होगा बीटा। सब तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सम निकालेंगे, 3 + √2 प्लस 3 - √2, -√2 से +√2 कैंसिल, 3 + 3 6। अगेन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा, 3 + √2 मल्टीप्लाई 3 - √2। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है a² - b²। जब हम क्या होता है, 2 डिजिट सेम डिजिट एक बार प्लस में और एक बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिखी हो, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, कितना बचा बेटा 7। ओके, तो हमारे पास सम कितना आया बेटा इसमें 6 एंड प्रोडक्ट 7। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 6
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दैट्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या? हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा के साथ हम क्या करते हैं, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? सम ऑफ द रूट्स, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं लगभग पिछले 3 से 4 टॉपिक में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूं, इसलिए बेटा ये एक मेजर चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, क्या इसके बेसिक पता होने चाहिए। ये तो आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्या होता है, देखो होना क्या होता है, हमारे लिए बोर्ड एग्जाम एक जंग के बराबर है, ठीक है। और जंग में उतरने से पहले अपने वेपन्स मजबूत करने पड़ते हैं। और वेपन्स क्या है हमारे? वेपन्स है हमारे लर्निंग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेशन, ये सब चीजें हमारे क्या है, सबसे हथियार मजबूत करना। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर आपके बेसिक मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स है, कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस है, तो आप समझिए आपकी जंग सॉलिड नहीं है, यानी कि आप जंग में कैसे हैं, वीक पड़ेंगे। तो इसीलिए आपने जब तक आप अपना बेसिक, और वो बेसिक क्या होते हैं बेटा? ये फॉर्मूले। बस हमें क्या करना होता है, वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेटअप करना पड़ता है, एंड देन वी गेट अ सुटेबल आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जनरली बच्चों को क्या होता है, रूट से इक्वेशन, जो रूट्स होती हैं, रूट जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें कहने समझाने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। स्कूल में, घर में वो चीजें क्या होती है, समझ में नहीं आती हैं। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल थोड़े से बता देता हूं मैं आपको, है क्या वो क्वेश्चन है, जैसे कि √3x² माइनस 10x प्लस 8√3 इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरली बच्चा इन चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन्हें कि कैसे हम सॉल्व करें। चलिए अब ये इक्वेशन है हमारे पास बेटा, अगर वो ये पूछ लिया जाए कि इस इक्वेशन टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें बेटा, हम क्या करना चाहिए हमें जी। अब हमारे पास दो मेथड है। अगर उसने किसी मेथड के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई इसी मेथड से कीजिए, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये बेटा एक हमारे पास, मैं जनरली बात करूं तो ये हमारे पास एक ऐसा रामबाण होता है बेटा, जिससे हम विश्व का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अब क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया बेटा, इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल्स टू 0। सो कंपैरिजन इट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। व्हाट इज a? यस √3, b g 10 और c माइनस 8√3। इसका मतलब समझ में आने लगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट द फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट द वैल्यूज, x इक्वल्स टू यस b माइनस 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √3, and what is b? माइनस 8√3। वेरी गुड, 2 into a √3। x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस माइनस प्लस
अब देखो क्या करना पड़ता है बेटा, जब कभी कोई भी सेम नंबर स्क्वायर रूट में हो और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहां से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं। 4 8 32 एंड √3 की √3 से करेंगे तो ओनली 3 अपॉन 2√3। x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 प्लस 32 3 96 अपॉन 2√3। x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस, तो ऐड करके आया बेटा 196 और 196 इसका स्क्वायर होता है बेटा यस 14 का। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डिजिट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है देन जो हमारे पास दो साइन होते हैं उन्हीं साइन में एक बार प्लस और एक बार माइनस में उसे ब्रेक कर लेते हैं। तो वन टाइम इन प्लस साइन -10 प्लस 14 अपॉन 2√3। हाउ मच? -10 प्लस 14 प्लस 4 अपॉन 2√3। 2 2 4, 2 अपॉन √3। बट कभी भी नंबर को इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ते। √3 मल्टीप्लाइड देन डिवाइड। हाउ मच? 2√3 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 2√3 अपॉन 3। दैट इज ओनली वन रूट। ओके, अभी हमारे पास नेक्स्ट रूट बाकी है। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? चलिए बच्चों आगे बताते हैं। x की वैल्यू जो हमें -10 प्लस माइनस 196 अपॉन 2√3 -10 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 2√3। अब वन टाइम प्लस में तो -10 प्लस 14 अपॉन 2√3। क्लियर? 14 - 10 4 अपॉन 2√3। तो 2 2 4 2 अपॉन √3। मैंने क्या कहा? इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। सो √3 से मल्टीप्लाई √3 डिवाइड, जो भी इरेशनल नीचे है उसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज। 2√3 अपॉन √3 से √3 करके तो 3। दैट इज अ परफेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अब एक बार हमें क्या लेना था बेटा इन माइनस। देन x इक्वल्स टू -10 आल्सो -14 अपॉन 2√3। सो x इक्वल्स टू -24 बाय 2√3 to 12। x equals to -12 by √3. It is another in irrational form. Rationalize -12 √3 upon 3 and 3 4s are 12. Then x equals to -4 √3. And next क्या था हमारे पास अभी? क्या है था बेटा प्रीवियस आंसर? यस 2√3 upon 3. So these two roots are the perfect solution of quadratic equation of square root. तो बेटा जनरली ये प्रॉब्लम्स बच्चों के फेस करनी पड़ती है कि हम किस तरह से इसे फाइंड आउट करें। अभी मैं आपको केवल एक ही मेथड से बता रहा हूं, स्प्लिटिंग मेथड थोड़ा हटके, क्योंकि दोनों चीजें क्या होती है फिर मर्ज होने पर बच्चा सोचता है किससे करा जाए। तो पहले एक ही मेथड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट का है वो मैं आपको अभी बताता हूं, एक बार इसे ठीक से देख लीजिएगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 equals to 0. The another question, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 equals to 0. बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? बिल्कुल, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे इनकी वैल्यू निकालेंगे ए बी सी। मैं डायरेक्ट फॉर्म में निकाल रहा हूं बेटा। a √2, b 7 and c 5√2. yes, anyone have any problem? चलिए तो आगे बढ़े। चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac होल अपॉन 2a। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको बता रहा हूं हम फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ओके, अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लिखे बार बार हम लर्न नहीं कर पाएंगे। अगर ये सोचते हैं ना हम, सोचो मैं और अदर टीचर्स भी कोशिश करते हैं
कि फॉर्मूले के साथ ही वैल्यू पुट करें, उसमें क्या होता है, गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ओके, व्हाट, -7 प्लस माइनस स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4 a √2 and c 5 √2, again 2 into √2, x equals to -7 plus minus 49 minus 4 5 is 20 and √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 2 √2, x equal to -7 plus minus 49 minus 40 upon 2 √2. Okay, so what get -7 plus minus √9 upon 2 √2, another is -7 plus minus 3 upon 2 √2. Any doubt? Yes. तो अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद क्या करते हैं, जब वैल्यू √2 से बाहर आ जाए, रूट से स्क्वायर रूट से बाहर, तो क्या करते हैं हम, बिल्कुल उसे वन टाइम इन प्लस साइन, x इक्वल्स टू -7 प्लस 3 अपॉन 2 √2, what we get, -4 upon 2 √2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू हो गई -2 अपॉन √2, अबाउट रेशनलाइज -2 √2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल किया, क्या बचेगा बेटा, माइनस के √2, वन आंसर। एंड एक बार नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल्स टू -7 माइनस 3 अपॉन 2 √2 -10 अपॉन 2 √2, 2 5 जा 10, x equals to -5 upon √2, and again rationalize -5 √2 upon 2, then answer is -5 √2 upon 2 and then -√2. These two factors of this quadratic equation by quadratic formula. क्लियर? मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है? कोई ऐसा टॉपिक जो क्लियर नहीं हो रहा? मैं पहले भी बता चुका हूं, बस अभी क्या है, मैं उन एग्जाम्स के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा ज्यादातर। इनमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बच्चा नॉर्मली क्या करता है, लेट इट बी, क्यों ज्यादा टाइम लिया, नहीं बेटा टाइम की बात नहीं है, हमें आते हुए भी अगर हम क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें हमारी हार निश्चित होती है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली 3 और 4 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। लुक एट द क्वेश्चन।